बात रूस यूक्रेन जंग की करेंगे। 2 हफ्ते से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। लगातार हमले जारी हैं और यूक्रेन के आसपास के कई इलाके हैं जहां पर अभी भी रूसी सेना अगले ऑर्डर्स का इंतजार कर रही है। लेकिन कीव पर रूस की घेराबंदी सख्त हो गई। इस बीच बड़ी खबर कीव से, जहां पर घेराबंदी सख्त हो गई है। एंटोनोव एयरपोर्ट पर रूसी सेना का जमावड़ा देखा जा सकता है। लुबियांका के जंगलों में यूक्रेन रूस की जंग चल रही है। ये तमाम अपडेट्स हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, अब भी युद्ध पर विराम नहीं लगा है। रूस यूक्रेन के विदेश मंत्रियों की बातचीत बेनतीजा रही है। बातचीत का कोई समाधान इस युद्ध से जुड़ा हुआ नहीं दिखाई दे रहा। पुतिन से बातचीत के तैयार एक बार फिर से राष्ट्रपति जेलेंस्की, उनके रुख में नरमी देखी जा रही है। कीव पर रूस की घेराबंदी और ज्यादा सख्त हो गई। तो 3 राउंड की बातचीत कैसी रही है ये आपको दिखा देते हैं। राउंड नंबर 1 बेलारूस बॉर्डर पर ये बातचीत हुई थी, ये बातचीत बेनतीजा रही। राउंड नंबर 2 बेलारूस बॉर्डर पर एक बार फिर से बातचीत की गई, लेकिन ये बातचीत का भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। बेलारूस बॉर्डर पर तीसरे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही है। लेकिन एक बार फिर से जेलेंस्की तैयार है बातचीत के लिए। रूस यूक्रेन विदेश मंत्री टर्की में मुलाकात कर चुके हैं, ये बातचीत भी बेनतीजा रही। इसके साथ ही लगातार 3 दौर की जो वार्ता हुई है अब तक यूक्रेन और रूस में, वो अब तक बेनतीजा रही है। किन किन शहरों में अभी तक युद्ध विराम हुआ है ये आपको दिखा देते हैं। सुमी, खार्किव, मारियोपोल, चर्निहिव और कीव, ये वो शहर हैं यूक्रेन के जहां पर युद्ध विराम हो चुका है। इसके साथ ही कई और ऐसे शहर हम आपको दिखाएंगे मैप के जरिए जहां पर अभी भी संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। कीव के ऊपर इस वक्त भी सायरन सुने जा सकते हैं। वहां कभी भी ऐसी स्थिति अभी तक नहीं आई है, अगर 1-2 दिन को हटा दें, जहां हमले रोके गए हों। लेकिन ये वो शहर हैं जहां पर युद्ध विराम हो चुका है। एक के बाद एक बर्बाद होते शहर और तबाह होते लोग। रूस और यूक्रेन की जंग में अब बेहद खौफनाक तस्वीरें आने लगी हैं। एक अनुमान के मुताबिक अब तक की लड़ाई में यूक्रेन को $100 बिलियन का नुकसान हो चुका है। यूक्रेन की सरकार के मुताबिक सड़कों, पुलों, अस्पतालों और दूसरी इमारतों को हर शहर में नुकसान पहुंचा है। मारियोपोल में रूसी सेना जबरदस्त तबाही मचा रही है। देखिए, हवाई हमले में कितना बड़ा गड्ढा बन गया है। ये कल्पना करना भी खौफनाक है कि यहाँ कितना बड़ा बम गिराया गया होगा। मारियोपोल में हो रहे हमलों में लोगों की मौत भी डराने वाली है। यहाँ लोगों को सामूहिक कब्रें बनाकर दफनाया जा रहा है। जैटोमीर के हवाई हमले में 3 नागरिकों की जान चली गई। उधर कीव पर कब्जे की लड़ाई को लेकर दोनों तरफ से मोर्चाबंदी की जा रही है। रूस ने कीव, खार्किव, चेरनिहिव, सुमी और मारियोपोल से निकलने के लिए आज से कॉरिडोर खोल दिया गया। सुमी से पिछले 2 दिनों में करीब 80,000 लोगों को निकाला गया है। 15 दिनों की इस जंग में अब तक 4 दौर की बातचीत हो चुकी है। एक दिन पहले टर्की की मध्यस्थता में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई, लेकिन इस बातचीत में युद्ध विराम को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई। बैठक के बाद यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा कि रूस के साथ समझौता करना बेहद मुश्किल है। रूस को कमजोर करने के लिए एक तरफ यूरोपीय देशों की तरफ से रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, लेकिन यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका है। कीव बॉर्डर से श्वेता सिंह, राजेश पवार और पवन कुमार के साथ गौरव सावंत, आज तक।